कक्षा 6 के लिए अपनी संख्याओं की जानकारी। आज हम पढ़ेंगे संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले पढ़ेंगे आरोही क्रम। जब संख्याओं को हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, अर्थात सबसे पहले छोटी संख्या और उसके बाद बड़ी संख्या लिखते हैं, तो इसे संख्याओं का आरोही क्रम कहते हैं। जिस प्रकार हम 1 2 3 4 5 6 7 8 आदि संख्याओं की गिनती करते हैं, यह संख्याओं का आरोही क्रम होता है। इसी प्रकार जब हम सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं और उसके बाद छोटी संख्या लिखते हैं, अर्थात संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखते हैं, तो इसे संख्याओं का अवरोही क्रम कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ संख्याएं उदाहरण में दी गई हैं, तो आपने इन संख्याओं में देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है। तो इस क्रम में हम इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, तो 125, 225, 325 और 425। अवरोही क्रम में लिखने पर हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले 425 सबसे बड़ी है, 325, 225 और सबसे छोटी 125 है। अब आपके लिए यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं कि आपने 100 से 50 तक की संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है, अर्थात आपने अपनी कॉपी में 100 से और 50 तक उल्टी गिनती लिखनी है। इसी प्रकार आपके दूसरे प्रश्न में यहाँ पे कुछ 4 संख्याएं दी गई हैं, तो ऊपर के उदाहरण के अनुसार आपने इनको भी हल करना है। कक्षा 7 के लिए पूर्णांक आज आपके लिए है कि योज्य तत्समक। किसी भी संख्या में पूर्णांक में शून्य को जोड़ने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, ए कोई संख्या है, उसमें 0 जोड़ेंगे तो उसका मान ए ही आएगा, या 0 में हम ए भी जोड़ेंगे तो फिर भी उसका मान अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं, ऋण 5 में शून्य जोड़ने पर ऋण 5 ही आएगा, और 0 में ऋण 7 जोड़ा हम तो ऋण 7 आए। इसी प्रकार आपके लिए भी प्रश्न है यहाँ पे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपने, कि खाली जगहों पे कौन सा संख्या आएगी, कौन सा पूर्णांक आएगा, तो उदाहरण के अनुसार आप इसको हल कर सकते हैं। तो कक्षा 8 के लिए परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्याओं के क्रम में आज हम पढ़ेंगे योग के लिए क्रम विनिमय का नियम। जब हम संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसके क्रम को आगे पीछे करने से क्रम बदलने पर भी उसके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ए धन बी बराबर बी धन ए, उदाहरण दिया गया है इसका। यहाँ पे ऋण 5/8 धन 2/7 बराबर ऋण 19/56 है। इसी प्रकार अगर हम क्रम पहले 2/7 पहले लेते हैं और बाद में ऋण 5/8 लेते हैं, तो उसका योगफल भी ऋण 19/56 होता है। तो इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। आपके लिए भी अभ्यास प्रश्न है यहाँ पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो ऊपर दिए गए उदाहरण के अनुसार आप इसको भी हल कर सकते हैं। धन्यवाद।